भैया बहनों, आज हम लोग घास रोलर को खींचना एवं धकेलना इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि खींचना अधिक आसान है कि धकेलना उसे आसान है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं खींचने पर। तो देखिए, मान लेते हैं घास रोलर है आपका, यह जो आपका रुक्ष समतल है, घर्षण जो समतल है उसके ऊपर यह है, और इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर एक बल एफ लगाकर इसे खींच रहे हैं, जिससे आपका ये लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, इसमें हम लोग ये जो बल लगा रहे हैं उस बल का घटक निकालें और देखते हैं कि क्या होता है। तो इस बल का घटक निकालेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो यह हो जाएगा एफ कॉस थीटा, कोण थीटा है, और दूसरा हो जाएगा क्षैतिज दिशा में एफ साइन थीटा। ठीक है, देखिए भार इसका ऊर्ध्वाधर नीचे लग रहा है। अगर इसका द्रव्यमान m हो इस रोलर का, तो भार हो गया mg, और जो प्रतिक्रिया बल है वह तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बलों के लिए हम लोग देखें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो लगने वाला जो बल है वह क्या है, तो r ऊपर की ओर लग रहा है, और एफ कॉस थीटा भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो प्लस एफ कॉस थीटा, और एम जी ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे लग रहा है, तो माइनस एम जी बराबर, तो नेट बल बराबर एम में न्यूटन के गति का दूसरा नियम हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका नेट बल बराबर कितना है, तो नेट बल बराबर एम में, तो नेट बल ये हो गया, तो इसका द्रव्यमान एम, और त्वरण क्या है, ए का मान 0, चूंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं कर रहा है, इसका जो वेग है वह 0 है, तो त्वरण क्या हो गया, 0। तो नेट बल बराबर एम में का उपयोग हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से यह मान तो आपका 0 हो गया। ये एम जी को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, या सीधे हम लोग आर का मान ज्ञात करना चाहें तो आर बराबर क्या हो गया, तो आर बराबर एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो आर का मान है, हमारे बल लगाने से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर हम जब इसको खींच रहे हैं, उस खींचने की वजह से अगर हम नहीं खींचते हैं तो उस स्थिति में आर का मान सिर्फ क्या रहता है, एम जी रहता। लेकिन हमारे खींचने से आर का मान घट गया है, कितना घट गया है, तो एफ कॉस थीटा घट गया है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं कि ये जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, वो स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस हो, तो इस गति का जो विरोध करने वाला, अगर हम उधर खींच रहे हैं तो जो घर्षण बल लगेगा किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, एफ एस। तो उसका मान क्या होगा, तो एफ एस बराबर म्यू एस आर, तो म्यू एस आर का मान हम लोगों ने यहाँ रख दें, तो एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो घर्षण बल है, इस घर्षण बल का जो मान है वह कितना आ जा रहा है, म्यू एस एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, जो कि क्या है आपका कम है। पहले यही बल की अगर हम घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब हम क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे उसे खींच रहे हैं। तो चलिए अभी इसको तुलना हम लोग करेंगे अभी ना, कि ढकेलने में घर्षण बल कितना लग रहा है और उसे खींचने में कितना लग रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने खींचने में कितना लगा घर्षण बल, इसको निकाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर ढकेलें तो ढकेलने पर कितना बल लगेगा, इसको देख लें। तो देखिए, बस बल का मान हम लोग क्या कर देंगे, उलट देंगे। अब इसको हम लोग ढकेल रहे हैं, तो देखिए अब हम इसे ढकेलेंगे, तो ढकेलेंगे तो मान लेते हैं यह बल ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर हम उसको ढकेल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, यह बल। तो अब इस बल का अगर घटक हम लोग निकालेंगे तो इस बल का 2 घटक हो जाएगा। देखिए यह कोण थीटा है, तो उस स्थिति में यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो एफ है यह, तो इस दिशा में इसका जो घटक होगा एफ कॉस थीटा, और इस दिशा में इसका जो घटक हो गया एफ साइन थीटा। प्रतिक्रिया बल तो ऊर्ध्वाधर ऊपर आपका लग ही रहा है, तो ठीक है। और अगर यह एफ कॉस थीटा है, तो अगर हम इसी को यहाँ दिखाएं तो यह हो जाएगा एफ, ये भी हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यह एफ साइन थीटा है, तो यह क्या रहेगा, एफ साइन थीटा। तो चलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला नेट बल जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो आर ऊपर की ओर, इसको ढकेल रहे हैं जो उसमें जो प्रतिक्रिया बल है उसको हम लोग आर डैश ले लें ताकि तुलना करने में आसानी रहे। ठीक है, तो आर डैश ऊपर की ओर, एफ कॉस थीटा नीचे की ओर, तो माइनस एफ कॉस थीटा, दिशा विपरीत है इसलिए माइनस, एम जी भी नीचे की ओर लग रहा है तो ये भी माइनस,
नेट बल बराबर यम में, तो यम गुणे त्वरण है 0, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसकी गति नहीं हो रही है, त्वरण 0 है। तो इस तरह से आर डैश बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि ये जो प्रतिक्रिया बल है वह बढ़ गया। प्रतिक्रिया बल, अगर कोई बल नहीं लगता तो आर बराबर एम जी था, लेकिन हम जब ढकेल रहे हैं तो एफ कॉस थीटा इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, प्लस में आ रहा है। आप देख रहे थे कि यही जब हम खींच रहे थे तो यही क्या था, माइनस में था। ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल बढ़ गई, जिसके कारण से घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो जब हम इसको ढकेल रहे हैं तो उस स्थिति में घर्षण बल एफ एस बराबर म्यू एस आर होता है, और म्यू एस आर का मान हमारा कितना हो गया, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। तो आप देखेंगे कि इस स्थिति में जब हम ढकेल रहे हैं तो घर्षण बल यह आ रहा है, जब खींच रहे हैं तो घर्षण बल यह। तो आप देख रहे हैं कि यह अधिक है क्योंकि इसमें प्लस एफ कॉस थीटा, इसमें माइनस है, तो यह कम है और ये क्या हो गया, ज्यादा। तो इस तरह से अगर हम दोनों की तुलना करें तो देखते हैं कि अगर हम रोलर को, घास रोलर को खींच रहे हैं तो खींचने में घर्षण बल कम लगेगा, और जब हम उसको धक्का दे रहे हैं तो धक्का देने की स्थिति में घर्षण बल बढ़ जाएगा। तो जिसे ध्यान देंगे, आपको मालूम है कि हमारे बल का जो क्षैतिज घटक है एफ साइन थीटा, उसी की वजह से हम उसको आगे पीछे ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ एफ साइन थीटा की वजह से क्षैतिज दिशा में हो जाएगा, तो वह तो दोनों स्थितियों में क्या है, समान ही है, चाहे हम धक्का दे चाहे खींचे, जिस बल के कारण वह गति करेगा वह बल दोनों स्थिति में क्या है, समान है। लेकिन घर्षण बल का मान परिवर्तित हो जा रहा है, खींचने पे घर्षण बल कम लग रहा है और धक्का देने पे घर्षण बल अधिक लग रहा है। इस कारण से किसी रोलर को खींचना आसान है धक्का देने की तुलना में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने किसी रोलर को खींचना और ढकेलना, इन दोनों के बारे में अध्ययन किए। एक लास्ट टॉपिक इसमें है कि घर्षण बल कम करने की क्या विधियां हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो अब इसमें देखेंगे कि ये जो घर्षण है, ठीक है, तो अगर अधिक घर्षण होता है तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसे कम करने की कुछ विधियां हैं। जैसे अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो प्रयोग के द्वारा देखा गया है कि जब हम किसी जो कठोर है, चिकना है, चमकदार है, तो उस सतह पर घर्षण बल कम होता है, चिकने सतह पे। ठीक है, तो संपर्क सतह को जैसे जैसे हम लोग चिकना करते जाते हैं वैसे वैसे घर्षण बल भी कम होता जाता है, परंतु सतह एक अधिक सीमा से अधिक चिकनी हो जाए तो उस स्थिति में फिर घर्षण क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जो भी सतह है उस सतह की निश्चित सीमा तक ही हम चिकना करके घर्षण को कम कर सकते हैं। फिर उसी में हम लोग लुब्रिकेशन का उपयोग कर देते हैं। लुब्रिकेट का, जैसे आप देखते होंगे कि आपके साइकिल ही है तो साइकिल का जो धुरी है उसमें आप लोग ऑयल का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से आपकी वो सुगमता से चलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर इंजन ऑयल है, ठीक है, या ग्रीस है, इन सब का उपयोग करके हम लोग, जिसे हम लोग स्नेहक कह सकते हैं, तो स्नेहक का उपयोग करके हम लोग घर्षण को कम करते हैं, जिससे कि हमारे जो कलपुर्जे हैं वो कम घिसते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो संपीड़ित हवा है, कंप्रेस एयर, ये भी स्नेहक का काम करता है। तो मशीनों के गतिशील भागों के बीच में एक इलास्टिक कशन का ये जो प्रयोग इसका कार्य करता है और इस तरह से घर्षण को कम कर देता है। फिर आगे इसी में है कि हम लोग उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करके भी घर्षण को कम कर सकते हैं। कि जैसे हम देखें कि ये जो संपर्क सतह है, अगर उसकी प्रकृति खुरदुरापन या चिकना है, ऐसा करके हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम या अधिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो पुर्जे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऐसे पदार्थ का उपयोग करें जिसका घर्षण गुणांक क्या हो, कम हो। घर्षण गुणांक कम होगा, जिसके कारण से वहाँ पे घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते होंगे कि हमारे जो साइकिल या वाहन के जो पहिए होते हैं वो रबड़ के बनाए जाते हैं, क्योंकि रबड़, और ये चलता किसके ऊपर है, कंक्रीट के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो कंक्रीट है। तो रबड़ और कंक्रीट के बीच में जो घर्षण बल है वह स्टील और कंक्रीट के बीच घर्षण बल से कम होता है। इस कारण से हमारे लोहे के जो पहिए हैं उसके ऊपर रबड़ के टायर लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण से घर्षण कम हो जाए। फिर इसी में है कि बाल बेयरिंग का उपयोग करके, तो हम लोग देखते ही हैं कि हमारे यहाँ जो वाहन होते हैं उसमें धुरी पर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर यह जो
लोटनी घर्षण वहाँ पे कार्य करता है। हम जानते हैं कि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण काफ़ी कम होता है। इस तरह से बॉल बेयरिंग का उपयोग करके हम लोग घर्षण को बहुत ही कम कर देते हैं। अब ध्यान देंगे इसमें आप लोग के लिए थोड़ा सोचिएगा कि जो घर्षण है कहा जाता है कि हमारे लिए एक नुकसानदायक है, लेकिन ये जरूरी भी है। यदि घर्षण ना हो तो हम लोग क्या चल सकते हैं क्या? आप देखेंगे कि जो चिकना सतह होता है उस पर हम चलते हैं, तेजी से चल रहे हों, एकाएक रुकना हो तो हम क्या करेंगे? स्लिप करके गिर जाएंगे। यदि घर्षण ना हो तो क्या हम रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि घर्षण भले ही हानिकारक है लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो घर्षण एक आवश्यक बुराई है। इस पर आप लोग लिखकर और हमें व्हाट्सअप करिएगा, देखते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो आपके लिए लिखने के लिए है वो क्या है? घर्षण एक आवश्यक बुराई है। इस पे कम से कम आप लोग एक पेज लिखकर हमें सेंड करिएगा।